जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी नवल शिप रिपेयर यार्ड भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है जो कि आपको डाउनलोड करके दिए गए एड्रेस पर सेंड करना है, जिसकी जानकारी अभी मैं आपको आगे देने वाला हूं। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। इस लिंक के माध्यम से आपको इसको ओपन करके यहां पर डाउनलोड कर लेना है। बट यहां पर फॉर्म कैसे भरना है इस बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए कि ये भर्ती आपकी 10वीं पास पर निकाली है, जिसमें कि एज 18 से 25 साल के बीच रखी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अप्लाई करने का तरीका इसमें ऑफलाइन रहेगा और किसी को भी कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये फॉर्म 13 अगस्त 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक भर पाएंगे। वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए। जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है इनमें आपकी किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और जो नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड है इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड के लिए कितने पद निकाले गए हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की योग्यता, जो कि आपको उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपको बोला है कि शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको बोला है कि मैकेनिक और इक्विवेलेंट या तो मैकेनिक या फिर उसके बराबर विद 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि या तो आपके पास ये हो या फिर ये होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब आपको मालूम हो चुका है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर एलिजिबल हो तो आप देख लीजिए कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर। साथ ही यहाँ पर अफिक्स लेटेस्ट सेल्फ अटैच्ड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पर आपको सेल्फ अटैच्ड फोटो लगाना है और जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। अगर ब्लू नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए कि फोटो का बैकग्राउंड ब्लू ही रखे। फिर सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। आपको यहाँ पर देख लेना है जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर रहे हो सेम नाम आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देना है। नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे में आपको ट्रेड लिखना है। सेकंड में आपको लिखना है पोस्ट जो कि है डेजिग्नेटेड ट्रेड या फिर नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो अगर मान लीजिए आप डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेकंड में डेजिग्नेटेड ट्रेड लिखना है और उसमें आप कौन से ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो वही ट्रेड का नाम आपको यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट है प्रेफरेंस सेंटर, प्लीज टिक दी एप्रोप्रिएट बॉक्स। यहाँ पर दोस्तों डेट मंथ ईयर का ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से गलत है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर ऑफिशियली मिस्टेक की गई है। बेसिकली यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में ये बताना है कि आप एग्जाम सेंटर में कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर रहेगा। तो आपका ये एग्जाम पोर्ट ब्लेयर एंड विशाखापट्टनम इन्हीं सिटी में होने वाला है। तो आपको यहां पर ये बता देना है कि आप इनमें से कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहले पर आप किसको रखना चाहते हैं और सेकंड पर किसको। आपको यहां पर बेसिकली क्या लिखना है, पहले एक लिखना है। एक लिखने के बाद आपको अगर विशाखापट्टनम को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है तो विशाखापट्टनम लिख दीजिए और सेकंड प्रेफरेंस आपको पोर्ट ब्लेयर को देनी है तो 2 लिख करके आपको पोर्ट ब्लेयर का नाम यहाँ पर 4 पॉइंट में लिख देना है, थोड़ा आगे लिख करके इसको यहाँ पर कट यानी कि कटिंग लगा दीजिएगा। इसके बाद है आपका 5 पॉइंट फादर नेम, आपको अपने पिता का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर 02/05 और जो भी आपका ईयर है यानी कि ईयर के आपके 2 वर्ड लिखने होंगे, पूरा ईयर नहीं लिखना है। जो आपका ईयर है उसके बाद के 2 वर्ड आपको डेट ऑफ बर्थ में लिख देने हैं। 7 पॉइंट है कि इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने और कितने दिन की हो जाती है। तो आपको अपनी एज जो काउंट करनी है वो आपको 1 अक्टूबर 2021 तक काउंट करनी है और इस एज तक आपकी उम्र कितने साल कितने दिन और कितने महीने की हो जाती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ पर उसी के सामने आपको राइट टिक लगाना होगा। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन अगर हो तो आपको यस के सामने टिक
टिक लगाना है, नहीं तो आपको नो के सामने टिक लगाना है। 11 पॉइंट में अगर आप विकलांग है तो आपको यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 12 पॉइंट में भरना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। और 13 पॉइंट भी आपको खाली छोड़ना होगा अगर आपने 11वें पॉइंट में नो के ऊपर टिक किया है। आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हो तो यस के सामने टिक कीजिए, नहीं तो नो के सामने टिक करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस के सामने टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना है। इसी प्रकार से 16 में है कि लेंथ ऑफ सर्विस, तो यहां पर भी आपको नो के सामने टिक कर देना है। फिर दोस्तों 17 पॉइंट है, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग, अगर आपने ज्वाइन की है पोस्ट जो बेनिफिट मिलते हैं रिजर्वेशन के उनको पा करके, तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको ये ऑप्शन खाली छोड़ देना है। 18 पॉइंट है कैटेगरी का, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के सामने या उसी के नीचे राइट टिक लगा दीजिए। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं, क्योंकि SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। अगर हाँ तो इसके सामने टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्या आप यहां पर इसको नेवी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं ताकि आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिल सके। अगर हां तो इसके सामने टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो के सामने टिक कर देना है। इसके बाद यहां पर 21 पॉइंट में आपका जो भी रिलीजन है जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको यहां पर लिख देना है। 22 पॉइंट में आपको अपना स्थायी यानी कि परमानेंट एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में, यानी कि पिन कोड भी उसमें होना चाहिए। 23 में आपको कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो दोनों में एक ही एड्रेस भर दीजिए। 24 है आपकी ईमेल आईडी, यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। 25 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। 26 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। 27 में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो 10th के सामने आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो बोर्ड का नाम लिख दीजिए। कौन से ईयर के अंदर पास किए वो ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिए। कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जो आप टोटल मार्क्स सिक्योर्ड लिखेंगे, पहले आपको एक तरफ लिखने हैं टोटल मार्क्स और दूसरी तरफ लिखने हैं उनमें से आपको जो नंबर आए थे वो, और फिर परसेंटेज लिखनी होगी। अगर आपने 12वीं की है तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले बॉक्स में 12th लिख करके बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्स नवल अप्रेंटिस स्कूल ऑफ इंडियन नेवी, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर अपने ट्रेड का नाम देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है वो आपको लिखना है। टोटल मार्क्स जो आपको आए थे वो लिखना है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, और डिवीजन क्लास आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, वो आपको बताना है। सी पॉइंट है कि वेदर होल्डिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इश्यू बाई नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपके पास है तो यस के सामने टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना होगा। अगर आप यस के सामने टिक कर रहे हो तो आपको डिटेल देनी है, सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपको मेंशन करनी होगी। अब आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। पहले इसमें आपको उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन के लिए आपको इस बॉक्स में निशान लगाना होगा, अंगूठा लगाना होगा, और सिग्नेचर यहाँ पर आपको इसमें करने होंगे। अब ये फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है, और जो आपको डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो है आपका 10th की मार्कशीट, NOC। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC EWS से फिलअप करें तो उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। विकलांग हो तो आपको विकलांगता का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। साथ ही आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन ब्लू बैकग्राउंड भी इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, और इनमें आपको कोई भी टिक नहीं लगाना है, ये ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी कि हाँ आपने ये सभी चीज़ें इस फॉर्म के साथ अटैच की है। अब ये फॉर्म आपने भर लिया, अब आपको इसको कहाँ पर कैसे सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली आपको एक लिफाफा लेना है, और लिफाफा लेने के बाद यहाँ पर आपको उसमें उसके ऊपर क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। आपका जो पेपर का साइज है वो A4 का होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में सेम वे में, ट्रेड्समैन स्किल्ड, इस तरह का आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको 4 के बाद उस पोस्ट का नाम, उस ट्रेड का नाम लिखना है जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, और कैटेगरी लिख करके आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है कि मैंने इस कैटेगरी से इस फॉर्म
फॉर्म को भरा है। और आपको अपने फॉर्म को या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को सेंड कर देना है और इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।